Aquarians, लेट्स सी कि 7 मार्च 2025 का डिवाइन मैसेज, गॉड इज गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आज के दिन क्या सुनने की ज़रूरत है, आज के दिन की सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। ये गाइडेंस आपका किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्ड में भी हो सकता है या फिर ये आज के ओवरऑल डे के लिए है। लेट्स सी कुंभ राशि जिनका भी सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियंस में है, लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके गार्जियन एंजल्स का मैसेज आपके लिए क्या है। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message for 7th March 2025. Thank you. 7 मार्च 2025 यूनिवर्सल मैसेज डिवाइन गाइडेंस फॉर Aquarius. Alright. So we have number 33. 33 में भी आपको बहुत दिख रहा हो इन दिनों, 333 देख रहा हो, नॉस्टैल्जिया का कार्ड। वी हैव लायनेस, नंबर 13 सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव लेवेंडर, नंबर 10 या 1 सिग्निफिकेंट हो सकता है। और बॉटम में एक्सपेक्टेशन, नंबर 12 और लेट गो और कैस्टर की भी ऊर्जा जो मैं लूँगी। ओ सोर्ड्स की भी ऊर्जा आ गई, नंबर 7 की ही बात कर रहे हैं हम। आज पता नहीं शफल करते हुए मुझे लगा मुझे कार्ड लेने चाहिए, तो मैंने कार्ड लिए हैं, ठीक है, क्योंकि इन तीनों कार्ड की वाइब्रेशन तो मुझे एक ही मिल रहे थे। हालांकि मेक द चेंज का भी गाइडेंस आ गया है यहाँ पे, कोई फाइन। कलर ऑफ द डे इज ब्लैक और ग्रे कलर, ठीक है, ग्रे या ब्लैक शेड आज के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। नंबर में 7 नंबर ही सिग्निफिकेंट है, मे बी आज का दिन खास हो। नंबर 8 की भी ऊर्जा है, 3 की भी ऊर्जा है, 783 378, ठीक है, ये नंबर सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे भी क्योंकि कार्ड बहुत सारे हैं तो बहुत सारे नंबर हैं, तो यहीं से जो दिख रहे हैं वो भी ध्यान रखें। नंबर 33 से नंबर 6, नंबर 13 से नंबर 4, नंबर 19 से 10, 18 से 9, 12 से 3 अगेन, तो ये 333 हो जाता है यहाँ पे। 7 मैं आपको बता चुकी हूँ और 30 भी 3 है, तो देखो 3 नंबर भी कितने सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। मैं उनको ऐसे रखती हूँ, 3 की ऊर्जा इतनी सारी है। तो मैंने आपको पहले भी बोला पहला कार्ड देखते ही कि 333 आपको बहुत दिख रहा हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। नंबर 10 की भी ऊर्जा है यहाँ पे। नंबर 10 की ऊर्जा है, नंबर 1 की ऊर्जा है। ये एक महीने की किसी चीज़ को दिखा रहा है कि एक महीने पहले कुछ हुआ था, ये 1 साल पहले कुछ हुआ था आज ही के दिन, कुछ ऐसी सिग्निफिकेंट मैसेज है यहाँ पे, ठीक है। 1 साल की या 1 महीने की ऊर्जा है ये, 1 महीने पहले हुआ था कुछ, मे बी 10 महीने पहले हुआ था, अक्टूबर में हुआ था कुछ, ऐसा भी हो सकता है। फाइन एक्वेरियस, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, गाइडेंस क्या है आज के दिन के लिए। देखिए सबसे पहले तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप आजकल या तो बहुत इमोशनल लाइफ जी रहे हैं या बहुत ही स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं, बट यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में भी जिए। अब इमोशनल लाइफ क्या है कि किसी ने कुछ कह दिया तो दिमाग में वही बैठा हुआ है, अच्छा कह दिया तो नाच रहे हो, गा रहे हो, दिमाग में गाने चल रहे हैं, बुरा कह दिया तो अगेन बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मेरी इंसल्ट हो गई, डिसरिस्पेक्ट हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो या तो इमोशंस की वजह से बहुत सेंसिटिव होकर के अलग ही दुनिया में हो, और या स्पिरिचुअलिटी की वजह से भी अलग दुनिया में हो सकते हो कि बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, बहुत सारे लोगों से जो है वो फोरकास्ट पता कर रहे हो अपना आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो एक उसमें आगे ये होने वाला है और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो होने वाला है नहीं होने वाला उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन आप उसी जोन में जी रहे हो कि आगे तो ये हो जाएगा, आगे तो ये हो जाएगा। तो या तो किसी से बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हो इमोशनल लेवल पे सेंसिटिव होके, या फिर एक स्पिरिचुअल साइड आपने अपना खोज लिया है कि मैं तो इनर वर्क करूँगा, तो अब आपने जैसे, अगर मैं आपको इसको एक जनरल वे में समझाऊँ तो स्पिरिचुअलिटी जो है, जब लोग स्पिरिचुअल पर्सन को देखते हैं तो दे आर लाइक कि अरे इसको तो अब मोह माया है ही नहीं, है ना, उसको तो संत की तरह मान लिया जाता है कि अरे तुमको तो कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। लेकिन द थिंग इज़
कि गौतम बुद्धा ने जब मोक्ष पाया, जब एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग पाई, तो उन्होंने घर को छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन राम ने अपना घर नहीं छोड़ा, ठीक है, सीता ने राम को नहीं छोड़ा। ये सब स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाले लोग हैं, ठीक है। और आगे चलें गौतम बुद्ध की कहानी में, तो यशोदा ऐसा नहीं कर पाई, जबकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग उसकी भी हुई होगी जब उसके हस्बैंड एकदम से उसको छोड़ के चले गए। सिंगल मदर, अपने बच्चे को पाला उन्होंने, राहुल था शायद उनका नाम। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक पर्सन की नहीं हुई, उन्होंने तो मोक्ष पा लिया, उन्होंने तो सब कुछ छोड़ के उस चीज़ को पाया। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में रह कर के, क्योंकि वो राजा की बेटी थी, यशोदा या यशोधरा नाम था गौतम बुद्ध की वाइफ का, और रानी थी उस राज्य की, तो उनको तो ऐसे छोड़ना तो हर कोई तो नहीं लेट गो कर सकता चीज़ों को। तो उन्होंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग पाई उस दुनिया में ही, और उस दुनिया में अगर वो एक रानी रही तो उनको अपने बच्चे का लालन पालन जो है वो एक राजकुमार की तरह करना था। राम की लाइफ में इतना वनवास आया, लेकिन वो राजा थे और मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उन्होंने आखिरी सांस तक अपनी मर्यादाओं को निभाया, अपने वचनों को निभाया। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग है सोल की जर्नी। लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखते हो कि अरे ये तो सोल जर्नी में इसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, आप अपने आप से कहते हो कि अरे मुझे अब ये सब छोड़ देना चाहिए, मुझे अब घर वालों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, तो वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है, ठीक है। वहाँ आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी की दुनिया अलग है। आप एक मृत्यु लोक में भेजे गए हो, यहाँ आपको अवेकनिंग दी जा रही है तो एक्सपीरियंस से दी जा रही है। अगर आप अपने आप को दुनिया से काट लोगे तो आपको एक्सपीरियंस कैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर बिजनेस में आप कहोगे अरे मुझे बिजनेस नहीं करना, तो जब बिजनेस का घाटा होगा और वो चीज़ आपको लर्निंग लेनी है तो आप वो कैसे सीखोगे? तो ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की बातें करना और मटेरियलिस्टिक लाइफ से बिल्कुल कट जाना, ये हर किसी के बस की बात है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा कोई कर नहीं सकता, करने वालों ने किया है, लेकिन एटलीस्ट मैं और आप जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग ये दुनिया नहीं जी सकते। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिर्फ उस व्यक्ति की होगी जो जंगलों में बैठ के तपस्या कर रहा है, नहीं। सोल की जर्नी आपको आपके एक्सपीरियंसेस से आगे ले जाती है। कहते हैं ना कि इंसान अपनी उम्र से बड़ा नहीं हो रहा, अपने एक्सपीरियंसेस से बड़ा हो रहा है। और जिन सोल्स के लिए ये तय है कि इनके कार्मिक पैटर्न्स में इनको ये लर्निंग दी ही जाएगी, तो वो सोल अपने आप ही आगे बढ़ रही है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आपकी कोई सोल जर्नी चल रही है तब भी, और नहीं भी आप एक नॉर्मल ह्यूमन इंडिविजुअल हैं तब भी, आप प्रैक्टिकलिटी से जुदा नहीं हो सकते। आप पूरी कहानी एक ड्रामेटिक लाइफ रख के नहीं जी सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि लोग आएंगे, हर्ट करेंगे, उनकी और आपकी बातें एक दूसरे से अलग हो सकती हैं। आप अलग अलग तरीके के एटमॉस्फेयर से आ रहे हो, इसलिए वो उनकी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है। ये एक प्रैक्टिकल फिनोमिना है। इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को एक्सेप्टेंस दें। तो प्रैक्टिकलिटी की कहीं कमी है, एक्वेरियस उसको लेके आए अपनी लाइफ में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई व्यक्ति आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है इन दिनों, या आप किसी व्यक्ति की बात सुन रहे हो और आप उसकी बातों में आ रहे हो और उसकी बातें ऐसी हैं कि तुमने कुछ लाइफ में भी देखा नहीं है, ठीक है, कि तुमने अभी कुछ पाया नहीं है, अभी तुमने वो सब नहीं देखा। आपके घर के बुजुर्ग हो सकते हैं, कोई बॉस हो सकता है, कोई और पर्सन हो सकता है, यार दोस्त हो सकता है, जो आपको ये बताए कि यार तुमने अभी दुनिया नहीं देखी, ठीक है, या तुमको अभी पता नहीं है कि दुनिया कैसी है, क्या क्या होता है, ठीक है। अपनी बातें कह करके अपने आप को ऐसा दिखाए कि मैंने तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लिया है लाइफ का, या मुझे ये भी पता है, या मैंने तो ये अचीव कर लिया, तुमने कुछ अचीव नहीं किया, ऐसा कुछ आपको कुछ समझाने की कोशिश करे। उस व्यक्ति से जिदना मत। उस व्यक्ति से आप जिदो मत। उस व्यक्ति से ये एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि वो आपकी बात को समझेगा, लेकिन उसकी बातों में भी मत आओ। क्यों? ऐसा आप कैसे कह सकते हो कि मैम मैं उसको समझा नहीं पाऊँ, तो कहीं ना कहीं मेरे तो मन में आ जाएगा ये कि मैंने सच में कुछ अचीव नहीं किया। पीछे पलट के अपनी ज़िंदगी को देख लेना। एक बहुत सिंपल सा कोटेशन मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था, जो एक्चुअली में क्या था मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग ये था कि ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ वो हमेशा ज़ीरो से
10 की नहीं देखी जाती, ठीक है। ग्रोथ जो है वो आप पहले किस पायदान पे थे और आज किस पायदान पे हो उससे देखी जाती है। ग्रोथ का आकलन ऐसे होता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो देख, मैंने तो अपनी लाइफ को 2 से स्टार्ट किया था और मैं आज 10 पे आ गया हूँ, ठीक है, तू तो नहीं आ पाया 10 पे अभी तक, तू तो 8 पे ही रह गया, तो उस आदमी से जिद बहस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट 2 था, वो अपनी जगह सही है। और ना ही उसकी बात को मानने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब पीछे मुड़ के देखोगे आप कहोगे कि जब तू 2 पे खड़ा था ना तब मैं 1 पे खड़ा था। तो जितना टाइम तुझे 2 से 10 पे आने में लग गया उतना टाइम में मैंने 1 से 8 का पायदान पूरा किया। लगभग मैं अभी उसी गति से भाग रहा हूँ जिस गति से तू भाग रहा है। तो मेरी जर्नी 1 से 2 की भी एक्स्ट्रा रही है जो तेरी नहीं रही, पर मैं तुझे बता नहीं सकता क्योंकि तेरी लाइफ में वो 1 था ही नहीं, तो तुझे समझ में आएगा भी नहीं कि क्या जर्नी थी, राइट। ऐसे ही अगर कोई कह रहा है कि अरे तुमने कुछ नहीं देखा, तुम तो 9 से 10 पे आ गए, हम तो 1 से चल रहे हैं, हमने तो 1 भी देखा है, 2 भी देखा है, 3 भी देखा है और अभी 4-5 पे अटके हुए हैं, हमारी तो टफ लाइफ है, इन लोगों से भी बहस करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न वो सही है अपनी जगह, वो अभी 1-2-3 में भटक रहे हैं और आपने जो है वो 9 से 10 की जर्नी कंप्लीट कर ली, तो उनका जलन होना, उनकी जेलसी मायने रखती है कि अरे आप इतने, आपको ऐसे कैसे। लेकिन पीछे पलट के देखोगे तो हर व्यक्ति की शुरुआत 9 से नहीं होती। आपने भी 0 से ही कदम रखे थे, वो 4-5 पे पहुंच पाए और आप 9 पे पहुंच गए, ये आपकी ईमानदारी की वजह से, कि आपने दूसरों की को गिनती में नहीं डाला, आपने अपनी मेहनत की। आगे भी वही करो, इनको सोचने दो जो सोचना है, इनसे एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि ये समझेंगे, इनको समझाने की कोशिश भी मत करो। क्यों? क्योंकि अपनी जगह सही है एक्वेरियस, इनकी जगह आप होगे तो आप भी यही देखोगे, अरे मैं 1 से 2 पे आया हूँ, इनको तो 1 पे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस चीज़ में बहुत सोल कॉन्शियसनेस चाहिए कि सभी 0 से आए हैं, पर वो 0 सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सो दूसरा मैसेज आपके लिए ये है कि किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं है। जब भी लगे कोई लो कर रहा है एनर्जी को, वाइब्रेशन को, झूठ सच बातें बता के आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश कर रहा है, पीछे पलट के देखो और अपने ऊपर अभिमान करो। लिटरली अभिमान शब्द सुनाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि लोग शायद आपको नीचा दिखा रहे हैं, नीचा गिरा रहे हैं, तो आप अपने अभिमान को ऊपर उठाओ, कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओ कि भाई साहब तुम्हारे करने से मैं तो नहीं गिरने वाला, ठीक है। थर्ड मैसेज जो ये कार्ड्स मुझे दे रहे थे, लेट गो और कैस्टल और एक्सपेक्टेशन, इनको मैं एक साथ ही करूँगी चैनल, क्योंकि ये मेरे को एक साथ ही मिल रहे थे। हीलिंग पे फोकस करो, लड़ाई का टाइम नहीं है, किसी को समझाने की बात ही नहीं है कि मैं कितना परेशान हूँ या मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। एक जाकिर खान की लाइन है ना कि अगर तुमको रेड शर्ट चाहिए तो लोग वो रेड शर्ट तो बिल्कुल नहीं पहनने देंगे। आपकी कहानी में भी यही हो रहा है। आप सोच रहे हो कि मैं किसी को ये बताऊं कि मेरे अंदर कितना दर्द है तो लोग आके मुझे संभाल लेंगे, सिंपैथी देंगे, मेरे को प्यार जताएंगे। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं नहीं, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग नहीं हैं। वो वही कहेंगे, अरे तुम इतना नहीं कर पाए, हमने तो यार इतना सह करके यहाँ तक आए, तुम अभी इतना नहीं कर पा रहे हो, तुम बहुत। मत बताओ उनको, करने दो उनको जो करना है। उनसे एक्सपेक्टेशंस मत रखो और अपनी हीलिंग पे फोकस करो। उनसे तुम उनको समझाने में जाओगे ना, वो 2-4 बातें कह करके तुम्हारे घाव को और कुचल देंगे और फिर तुम वहीं आ जाओगे जहाँ से तुम चले थे। और फिर वो कहेंगे अरे देखो आप ही आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि आगे बढ़ाने के लिए किसी ने कोई मोटिवेशन दिया ही नहीं, तो कैसे हीलिंग होगी?
तो उस मोटिवेशन की एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अपने आप को सिर्फ एक चीज़ समझाओ, जो चला गया है या जो जा चुका है, जो जल चुका है, वो वापस नहीं हो सकता वापस। चाहे ये आपने किया है, चाहे किसी और ने किया है, बट ये हो चुका, ख़त्म हो चुका। इसको एक्सेप्टेंस दो, इसको कंप्लीशन दो, हीलिंग करो। फालतू लोगों से एक्सपेक्टेशंस मत रखो। देन यहाँ पे मेक द चेंज की ऊर्जा आई है। परिवर्तन की ज़रूरत है एक्वेरियस, ठीक है। और क्या परिवर्तन करने की ज़रूरत है? अगेन सोच को बिकॉज जहाँ से यहाँ पे ये कार्ड निकला, वहाँ मुझे लगता है कि आप लोगों से, सिचुएशन से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो। किसी ने ऐसा कह दिया तो क्यों कह दिया, वो ऐसा क्यों सोच रहा है मेरे बारे में, ये चीज़ कब तक हो जाएगी, ये सिचुएशन ऐसे कब हो जाएगी। मत करो ये। होप रखना, फेथफुल रहना कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, ये अच्छी चीज़ है। जब हम यूनिवर्स पे छोड़ रहे हैं कि यूनिवर्स सब अच्छा करेंगे, वहीं झूठी ज़िंदगी में जीने लग जाना कि ये तो ऐसा ही हो जाएगा मेरे साथ। सरेंडर शब्द आपने सुना होगा, कई बार कहा जाता है लेट गो की एनर्जी में। सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे, छोड़ दो इसे डिवाइन एनर्जी पे। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता कि ABCD जो है वो सीक्वेंस में मेरे लिए जम जाएंगे क्योंकि मुझे ABCD अच्छा लगता है। सरेंडर का मतलब ये होता है कि यूनिवर्स की मर्जी, वो DCBA लगा दे, ABCD लगा दे, ABC करके D को कहीं और भगा दे। यूनिवर्स की मर्जी, जो कर देंगे अच्छा कर देंगे। ये सब कुछ मैं यूनिवर्स को दे देता हूँ, चारों ब्लॉक। आपकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप यूनिवर्स से बहुत कुछ मनवाने की कोशिश कर रहे हो, यूनिवर्स से, लोगों से एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हो कि वो कभी आपके लिए काम करेंगे। आपको अपने लिए खुद काम करना पड़ेगा। जो लोग खुद के लिए काम नहीं कर रहे उनके लिए दूसरे क्या काम करेंगे? कुछ लोग होंगे आपकी लाइफ में, ठीक है, जो कि आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे अभी एमेथिस्ट का यहाँ पे आना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं जो बात बोल रही हूँ उसमें आपकी चेंज में मदद ये लोग कर सकते हैं, और आप किसी और से एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। और वही पहली एनर्जी की बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, बहुत ज़्यादा इमोशंस की तरफ मत जाओ। इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हो, बल्कि प्रैक्टिकलिटी के साथ देखो कि कौन मुझे सही गाइडेंस दे रहा है, कौन मेरा अपना है, किसके साथ मुझे अच्छा लग रहा है। तो अपने आप आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। उलझो मत लोगों से, जो अच्छे लोग हैं उनका साथ पाने की कोशिश करो। उलझोगे तो उलझते जाओगे, क्योंकि अभी हील्ड नहीं हो और चार लोग और बातें कर रहे हैं और आप इमोशनल जर्नी पे हो या स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, दोनों ही प्रैक्टिकलिटी से डिफरेंट कर रही हैं आपको, ठीक है। अगर आप बहुत काम वाम करने वाली ऊर्जा में हो ना, कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, करे जा रहे हो, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। तो एक चेंज आपके लिए रेस्ट भी हो सकता है। रेस्ट लो, कहीं वेकेशन पे जाओ, वो भी हीलिंग का ही जरिया है ना। सो ये मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है, ठीक है। लेट्स सी कि कर्मा मैसेज क्या आता है यहाँ पे। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, एक्सेप्ट योर रॉन्ग डूइंग। अगेन मैंने आपको लेट गो की एनर्जी में भी सेम बात कही थी कि चाहे ये आपकी वजह से जलाओ, चाहे ये किसी और की वजह से जलाओ, लेकिन ये ख़त्म हो गई है कहानी। तो आप बोलें अपने आप से कि मैं दोषी हूँ। आप बोलें जो है अपने आप से कि वो लोग गलत हैं या उन लोगों ने गलत किया है, बट क्लियरली अपनी रॉन्ग डूइंग्स को छुपाओ मत। ऐसा मत सोचो कि मैं तो कुछ गलत करता ही नहीं, दुनिया ही गलत है। ऐसा नहीं होता। आप भी ह्यूमन बीइंग्स हो, और मृत्यु लोक में आकर के आपके कर्म भी वही होने हैं जो होने हैं, ठीक है। कुछ कर्मों का ही हिसाब किताब हो रहा है यहाँ पे।
तो अपने ईगो में मत चलो, फॉल्स ईगो को ख़त्म करो, अपने आप को गलत मानना सीखोगी। हाँ, मेरे से भी गलती हो गई है या हो सकती हैं, तो रेडी रहो उसके लिए, मोल्ड होने के लिए, रिजिड मत हो, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।